गहरे समुद्र के उस हिस्से में जहां सूरज की आखिरी किरण भी दम तोड़ देती है, जहां दबाव इतना है कि लोहे की चादर भी कागज की तरह पिचक जाए, वहां एक जीव रहता है जो न तो ठीक से तैरता है और न ही चलता है। वो बस खड़ा रहता है, एक मूक प्रेत की तरह। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई जीव बिना हिले डुले हफ्तों तक एक ही जगह पर खड़ा रहकर अपनी मौत का इंतजार कर सकता है, या शायद अपनी अगली शिकार की तलाश में समय को भी थाम सकता है? आज हम बात कर रहे हैं ट्राइपॉड फिश की, जिसे नरक का तिपाई भी कहा जा सकता है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, जिसका जवाब आपको अभी इसी वक्त कमेंट्स में देना है। अगर आपको बिना किसी रोशनी के हजारों फीट नीचे समुद्र के अंधेरे में अकेला छोड़ दिया जाए, तो आप वहां कितने मिनट तक जीवित रह पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अंधकार की उस दुनिया में जहां सन्नाटा भी डराने वाला होता है, ट्राइपॉड फिश की कहानी एक नन्हे अंडे से शुरू होती है। ये अंडा समुद्र की ऊपरी सतह के पास तैर रहा होता है, जहां रोशनी और भोजन की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये सुख कुछ ही समय का है। जैसे ही उस नन्हे से अंडे से एक छोटा सा पारदर्शी जीव बाहर निकलता है, उसे एक ऐसी यात्रा पर जाना होता है जिसे मृत्यु का सफर कहा जा सकता है। ये नन्हा जीव धीरे धीरे गहराई की ओर डूबने लगता है। जैसे जैसे ये नीचे जाता है, नीले रंग का पानी काले रंग में बदलने लगता है, तापमान गिरने लगता है और दबाव बढ़ने लगता है। ये वो क्षेत्र है जहां प्रकृति के नियम बदल जाते हैं। यहाँ कोई भी कमजोर जीव एक पल भी टिक नहीं सकता। जैसे ही ये नन्ही मछली उस पाताल जैसी गहराई में पहुंचती है, उसके शरीर में कुछ भयानक और अद्भुत बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। इसके शरीर के पंख, जो अब तक सामान्य थे, धीरे धीरे किसी कंकाल की उंगलियों की तरह लंबे और कड़े होने लगते हैं। इसके पेट के निचले हिस्से से निकलने वाले 2 पंख और उसकी पूंछ का एक हिस्सा किसी लोहे की छड़ की तरह बढ़कर शरीर से बाहर निकल आते हैं। ये अब पंख नहीं, बल्कि 3 डरावने पैर बन चुके हैं। ये वो समय है जब वो मछली पहली बार समुद्र की उस रेतीली और ठंडी सतह को छूती है, जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच सका। अब वो तैरना छोड़ देती है। वो अपने उन 3 लंबे, पतले और नुकीले पैरों पर खड़ी हो जाती है। वो अब एक शिकारी बन चुकी है, जो हिलता नहीं, बस इंतजार करता है। जैसे जैसे ये मछली बड़ी होती है, इसकी आंखें धीरे धीरे बेकार होने लगती हैं। उस घनघोर अंधेरे में जहां हाथ को हाथ नहीं सूझता, वहां आंखों का क्या काम? लेकिन प्रकृति ने इसे आंखों के बदले कुछ ऐसा दिया है जो इसे सबसे घातक शिकारी बनाता है। इसके पास 2 लंबे सेंसरी पंख होते हैं, जो इसके शरीर से बाहर निकले होते हैं। ये किसी रडार या एंटीना की तरह काम करते हैं। ये पंख पानी की धाराओं में होने वाले उस सूक्ष्म कंपन को भी महसूस कर सकते हैं, जो शायद किसी छोटे जीव के हिलने से पैदा हुआ हो। यहाँ का जीवन किसी डरावनी फिल्म जैसा है। ट्राइपॉड फिश घंटों, दिनों और हफ्तों तक उसी ठंडे कीचड़ के ऊपर खड़ी रहती है, बिल्कुल स्थिर। इसके शरीर का रंग मटमैला और पीला पड़ जाता है, ताकि ये अंधेरे में पूरी तरह ओझल हो सके। इस गहराई में भोजन की तलाश करना दुनिया का सबसे कठिन काम है। यहाँ हर जीव दूसरे का शिकार करने के लिए घात लगाए बैठा है। ट्राइपॉड फिश का शरीर अब एक मशीन की तरह काम करने लगा है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका धैर्य है। ये अपनी पूंछ और पैरों को रेत में धंसा लेती है, ताकि पानी का तेज बहाव भी इसे अपनी जगह से न हिला सके। ये अपना मुंह पानी की धारा के ठीक सामने खोलकर खड़ी हो जाती है। ये बस उस पल का इंतजार कर रही है जब कोई अभागा जीव, जो खुद अंधेरे में रास्ता भटक गया हो, इसके मुंह के पास से गुजरे। ये मछली किसी भूतिया पुतले की तरह दिखती है, जिसके लंबे पैर उसे जमीन से ऊपर उठाए रखते हैं, ताकि नीचे की रेत में होने वाली हलचल से उसका शिकार उसे पहचान न सके। अगर आपको ये अनसुनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली जानकारी पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस सफर में आगे जो होने वाला है वो आपकी सोच से भी ज्यादा भयानक है। जैसे जैसे ये जीव अपनी युवावस्था में पहुंचता है, इसकी चुनौतियां और भी बढ़ जाती हैं। समुद्र के इस स्तर पर न तो कोई मौसम होता है और न ही दिन रात का कोई एहसास। यहाँ सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, बचाव। ट्राइपॉड फिश का शरीर अब इतना विकसित हो चुका है कि वो महीनों तक बिना कुछ खाए जीवित रह सकती है। इसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म बहुत धीमा होता है। ये अपनी ऊर्जा का एक एक कतरा बचा कर रखती है, लेकिन जब इसे भूख लगती है
तो ये अपने लंबे एंटीना जैसे पंखों को पानी में फैला देती है। जैसे ही कोई झींगा या छोटी मछली इसके इन संवेदी अंगों के पास आती है, ट्राइपॉड फिश को उसका आभास हो जाता है। वो हमला नहीं करती, बल्कि चुपचाप इंतजार करती है कि शिकार खुद उसके मुंह में समा जाए। इसका मुंह इतना बड़ा होता है कि ये अपने आकार के आधे हिस्से के बराबर के जीव को एक बार में निगल सकती है। इस मछली के जीवन का सबसे विचित्र और डरावना हिस्सा इसका प्रजनन तंत्र है। हजारों फीट नीचे जहां एक मछली का दूसरी मछली से मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है, वहां साथी ढूंढना नामुमकिन जैसा होता है। इस समस्या का समाधान प्रकृति ने बहुत ही अजीब तरीके से किया है। ट्राइपॉड फिश एक साथ नर और मादा दोनों है। इसके शरीर के भीतर ही अंडाणु और शुक्राणु दोनों बनते हैं। यदि इसे अपने पूरे जीवन काल में कोई दूसरा साथी नहीं मिलता, तो भी ये अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए खुद के अंडों को खुद ही निषेचित कर सकती है। यानी ये एक ऐसा एकाकी शिकारी है जिसे अपनी पूरी जिंदगी किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपनी ही दुनिया की राजा है और अपनी ही दुनिया की गुलाम। अभी इस मछली की जीवन यात्रा बहुत लंबी है और आगे आने वाले दृश्य आपको सच में डरा देंगे। समुद्र का वो गहरा तल जिसे एबिसल प्लेन कहा जाता है, असल में एक विशाल कब्रिस्तान है। यहाँ ऊपर की दुनिया से लगातार एक सफेद बर्फ जैसी चीज गिरती रहती है जिसे मरीन स्नो कहते हैं। लेकिन भ्रम में मत पड़िए, ये कोई ठंडी बर्फ नहीं, बल्कि ऊपर रहने वाले जीवों के सड़े गले मांस, हड्डियों के चूरे और मल का मिश्रण है। इसी मुर्दा बारिश के बीच ट्राइपॉड फिश अपनी लंबी टांगों पर खड़ी होकर किसी तांत्रिक की तरह ध्यान लगाए बैठी रहती है। वो हिलती नहीं है, सांस भी इतनी धीरे लेती है कि आसपास के पानी में कोई हलचल ना हो। वो जानती है कि इस गहराई में अगर उसने अपनी मौजूदगी का जरा सा भी संकेत दिया तो वो खुद किसी बड़े राक्षस का निवाला बन सकती है। इस अंधेरे में विशाल काय स्क्विड और भयावह दिखने वाली ईविल ईल जैसे जीव घूमते हैं जो किसी भी हल्की सी आहट पर हमला कर देते हैं। ट्राइपॉड फिश की बनावट ही उसे एक जीवित जीवाश्म की तरह दिखाती है। इसके शरीर का निचला हिस्सा किसी कंकाल की तरह सख्त होता जा रहा है ताकि वो मीलों गहरे पानी के उस भारी दबाव को झेल सके जो किसी इंसान की हड्डियों को पल भर में चूर्ण बना सकता है। जब ये मछली अपने 3 पैरों पर खड़ी होती है तो ये किसी निर्जीव पुतले जैसी लगती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों सालों से इस मछली ने खुद को ऐसा क्यों बनाया? ये केवल शिकार के लिए नहीं है। दरअसल समुद्र के तल पर एक जहरीली परत होती है जहां ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है। ट्राइपॉड फिश अपने लंबे पैरों का इस्तेमाल ऊंचा उठने के लिए करती है ताकि उसका शरीर उस जहरीली कीचड़ से ऊपर रहे और वो साफ पानी में सांस ले सके। ये उसकी मजबूरी भी है और उसकी चालाकी भी। जैसे जैसे समय बीतता है, ट्राइपॉड फिश की उम्र बढ़ने लगती है और उसका अकेलापन और भी गहरा होता जाता है। वो एक ऐसी दुनिया में कैद है जहां सन्नाटा ही उसका एकमात्र साथी है। कभी कभी महीनों तक कोई जीव उसके करीब से नहीं गुजरता। ऐसे में ये मछली एक अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन करती है। वो अपने शरीर के उन लंबे सेंसरी फिन्स को पानी में फैलाकर मीलों दूर तक की हलचल को महसूस करने की कोशिश करती है। अगर उसे महसूस होता है कि कोई विशाल जीव उसकी ओर बढ़ रहा है तो वो अपनी उन 3 टांगों को मोड़कर धीरे से तैरने लगती है। लेकिन उसका तैरना भी किसी सामान्य मछली जैसा नहीं होता। वो पानी में किसी पतंग की तरह धीरे धीरे डोलती है ताकि उसकी मांसपेशियों से कोई बिजली पैदा ना हो जिसे शिकारी पकड़ सकें। इस डरावनी दुनिया में हर पल एक संघर्ष है। ट्राइपॉड फिश का शरीर अब पूरी तरह से इस अंधेरे के अनुकूल हो चुका है। उसकी त्वचा इतनी संवेदनशील है कि वो पानी के तापमान में 1 डिग्री के 100वें हिस्से के बदलाव को भी महसूस कर सकती है। लेकिन इस खामोशी के पीछे एक भयानक सच छुपा है। जब ये मछली शिकार करती है तो ये इतनी क्रूर हो जाती है कि अपने से छोटे जीव को जिंदा ही धीरे धीरे पचाने लगती है। इसके पेट में ऐसे शक्तिशाली एसिड होते हैं जो हड्डियों तक को गला देते हैं। यहाँ दया का कोई स्थान नहीं है, यहाँ सिर्फ भूख और अस्तित्व की जंग है। अगर आप अभी भी इस खौफनाक सफर में मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जानना चाहते हैं कि अंत में इस रहस्यमयी जीव के साथ क्या होता है,
तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें समुद्र के इन अनकहे रहस्यों को बाहर लाने की ताकत देती है। अब बात करते हैं उस भयानक दृश्य की जब दो ट्राइपॉड फिश एक दूसरे के सामने आती हैं। ये कोई मिलन का उत्सव नहीं होता, बल्कि एक खामोश समझौता होता है। चूंकि ये जीव उभयलिंगी होते हैं, इसलिए उन्हें साथी ढूंढने की वो मेहनत नहीं करनी पड़ती जो बाकी जीवों को करनी होती है। वे बस एक दूसरे के पास खड़े हो जाते हैं और बिना किसी शारीरिक संपर्क के पानी की धाराओं के जरिए अपने आनुवंशिक कणों का आदान प्रदान करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वे हिलते तक नहीं हैं। ये किसी डरावनी फिल्म के उस दृश्य जैसा है जहां दो पुतले आमने सामने खड़े हों और उनके बीच एक अदृश्य शक्ति काम कर रही हो। इसके बाद वे फिर से अपने रास्ते अलग कर लेते हैं, शायद दोबारा कभी न मिलने के लिए। ट्राइपॉड फिश के जीवन का उत्तरार्ध और भी ज्यादा विचित्र होता है। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है, इसके वे 3 पैर और भी सख्त और भारी होने लगते हैं। अब इसके लिए तैरना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यह पूरी तरह से समुद्र की सतह का कैदी बन चुका है। वो अपनी जगह पर खड़ा खड़ा एक चट्टान की तरह दिखने लगता है। कई बार तो अन्य छोटे समुद्री जीव इसे पत्थर समझकर इसके ऊपर अपना घर बना लेते हैं और ये मछली बिना किसी विरोध के उन्हें अपने शरीर पर रहने देती है। लेकिन ये उसकी मौत का नहीं, बल्कि उसके अंतिम रूप का संकेत है। इस अवस्था में वो क्या सोचती होगी? क्या उसे उस रोशनी की याद आती होगी जो उसने अपने जन्म के समय देखी थी, या फिर वो अब इस अंधेरे का ही एक हिस्सा बन चुकी है? बुढ़ापे की उस दहलीज पर पहुंचकर ट्राइपॉड फिश अब एक जीवित प्राणी से ज्यादा एक डरावनी मूर्ति में तब्दील होने लगती है। इसके वे 3 पैर जो कभी इसके लिए जीवन का आधार थे, अब पत्थर की तरह सख्त और बेजान होने लगे हैं। उसके शरीर की रंगत अब पूरी तरह फीकी पड़ चुकी है और उसकी त्वचा पर गहरे समुद्र के सूक्ष्म जीवों की एक परत जमने लगी है। ये वो समय है जब वो अपने जीवन के सबसे डरावने अनुभव से गुजरती है, अत्यधिक एकांत और पूर्ण गतिहीनता। अब वो चाहकर भी तैर नहीं सकती। उसके पंख अब लचीले नहीं रहे, बल्कि वे किसी पुराने खंडहर के टूटे हुए स्तंभों की तरह हो गए हैं। वो बस वहीं खड़ी रहती है, समुद्र की उस अनंत गहराई में जहां समय का कोई मोल नहीं है। अचानक उस घनघोर अंधेरे में एक हलचल महसूस होती है। ट्राइपॉड फिश के वे संवेदनशील पंख जो अब भी थोड़े जीवित हैं, एक भारी कंपन को पकड़ते हैं। ये कंपन किसी छोटे झींगे का नहीं है, ये कुछ बड़ा है, कुछ बहुत विशाल। अंधेरे को चीरती हुई 2 नीली रोशनी जैसी आंखें उसकी ओर बढ़ती हैं। वो एक जायंट आइसोपॉड है जो समुद्र के तल का सबसे क्रूर सफाई कर्मी माना जाता है। वो भूखा है और उसे एक शिकार की गंध आ रही है जो हिल नहीं सकता। यहाँ प्रकृति का सबसे क्रूर चेहरा सामने आता है। ट्राइपॉड फिश देख नहीं सकती, वो भाग नहीं सकती, वो केवल महसूस कर सकती है कि उसकी मौत उसकी ओर बढ़ रही है। लेकिन यहाँ एक चमत्कार होता है जो केवल इन गहराइयों में ही संभव है। ट्राइपॉड फिश अपने शरीर से एक हल्का सा बायोल्यूमिनेसेंट जैविक प्रकाश छोड़ती है। ये प्रकाश एक चेतावनी है या शायद एक अंतिम विदाई। वो विशाल जीव ठिठक जाता है। शायद उसे इस मछली की स्थिरता में कोई खतरा नजर आता है, या शायद वो समझ जाता है कि ये जीव अब इस पाताल का ही एक हिस्सा बन चुका है। ट्राइपॉड फिश का शरीर धीरे धीरे ढहने लगता है, लेकिन वो गिरती नहीं है। वो अपनी उन 3 टांगों पर तब तक खड़ी रहती है जब तक कि उसके प्राण उसका साथ नहीं छोड़ देते। और जब अंततः मौत आती है तो वो किसी शोर के साथ नहीं, बल्कि एक गहरी शांति के साथ आती है। उसके शरीर के भीतर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। उसकी धड़कन रुक जाती है, लेकिन उसका ढांचा अभी भी वहीं खड़ा रहता है। वो मरकर भी एक तिपाई की तरह खड़ी रहती है, जैसे वो उस अंधेरी दुनिया को कोई मूक संदेश दे रही हो। धीरे धीरे ऊपर से गिरने वाली मरीन स्नो यानी वो मुर्दा बर्फ उसे पूरी तरह ढकने लगती है। वो मछली अब एक कब्र में तब्दील हो चुकी है जो खुद अपनी लाश को ढो रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि कहानी यहाँ खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। प्रकृति की इस डरावनी गोद में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। ट्राइपॉड फिश का मृत शरीर अब हजारों छोटे जीवों के लिए एक नया घर और भोजन का स्रोत बन जाता है। उसके अवशेषों से जो पोषक तत्व निकलते हैं वे उस रेतीली सतह को उपजाऊ बनाते हैं, जहां कुछ समय बाद फिर से नए अंडे जन्म लेंगे। इसी मरे हुए शरीर के पास से एक नया नन्हा जीव फिर से अपनी यात्रा शुरू करेगा, फिर से ऊपर की ओर बढ़ेगा
और फिर से उसी मृत्यु के सफर पर निकलेगा जो उसे वापस इसी गहराई में लेकर आएगा। ये एक ऐसा चक्र है जो करोड़ों सालों से बिना रुके चल रहा है। एक ऐसा जीवन जो अंधेरे में शुरू होता है और अंधेरे में ही विलीन हो जाता है। समुद्र की ये गहराई हमें सिखाती है कि जीवित रहने के लिए केवल ताकत की जरूरत नहीं होती, बल्कि धैर्य और परिस्थितियों के साथ ढलने की क्षमता सबसे बड़ी शक्ति है। ट्राइपॉड फिश भले ही हमें डरावनी या विचित्र लगे, लेकिन वो इस ब्रह्मांड के सबसे सहिष्णु और रहस्यमय योद्धाओं में से एक है। वो हमें याद दिलाती है कि जहाँ रोशनी खत्म होती है, वहाँ से एक अलग ही तरह का जीवन शुरू होता है, जिसके अपने नियम हैं और अपनी ही एक डरावनी खूबसूरती है। अगर आपको ट्राइपॉड फिश की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली जीवन यात्रा पसंद आई है तो इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दें। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप ब्रह्मांड और समुद्र के ऐसे ही और भी भयानक रहस्यों से रूबरू हो सकें। जाने से पहले कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि हम गहरे समुद्र के किसी और राक्षस जैसे वैम्पायर स्क्विड या ब्लैक स्वेलोअर की कहानी लेकर आएं? आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। उस नन्हे जीव की दोबारा शुरू हुई ये यात्रा महज एक मछली के जन्म की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस अटूट और भयानक परंपरा का हिस्सा है जिसे समय भी नहीं बदल सका। सोचिए, जब धरती पर विशालकाय डायनासोर घूम रहे थे, तब भी गहरे समुद्र के इस सन्नाटे में ट्राइपॉड फिश इसी तरह अपने पैरों पर खड़ी शिकार का इंतजार कर रही थी। युग बीत गए, महाद्वीप अलग हो गए, दुनिया ने प्रलय देखे, लेकिन इस जीव ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। इसकी यही स्थिरता इसे इस ग्रह का सबसे डरावना और सफल जीव बनाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ट्राइपॉड फिश ने विकास की उस पराकाष्ठा को छू लिया है जहां उसे अब बदलने की जरूरत नहीं। वो एक ऐसी मशीन बन चुकी है जो बिना ईंधन के, बिना रोशनी के और बिना किसी शोर के अनंत काल तक चल सकती है। समुद्र की उन गहराइयों में जहां का दबाव एक इंसान को लोहे के गोले की तरह पिचका सकता है, वहां ट्राइपॉड फिश का ढांचा किसी अद्भुत वास्तुकला जैसा है। इसकी हड्डियां इतनी घनी और लचीली होती हैं कि वे उस भारी पानी के वजन को अपना मित्र बना लेती हैं। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि क्या ये मछली सच में अकेली है? कई बार जब पनडुब्बियां इन गहराइयों में उतरती हैं, तो कैमरों में एक साथ दर्जनों ट्राइपॉड फिश एक ही दिशा में मुंह किए खड़ी दिखाई देती हैं। वे हजारों की संख्या में उस रेतीले मैदान पर दूर दूर तक फैली होती हैं, जैसे किसी अज्ञात देवता की आराधना में खड़ी कोई बेजान फौज हो। वे आपस में बात नहीं करती, वे एक दूसरे को छूती नहीं, बस घंटों तक उस अंधेरे को ताकती रहती हैं। ये दृश्य किसी भी इंसान के दिल में दहशत पैदा करने के लिए काफी है। हजारों आंखें जो देख नहीं सकती, फिर भी आपको महसूस कर रही हैं। जैसे जैसे हम इस जीव के अस्तित्व की परतों को खोलते हैं, हमें समझ आता है कि प्रकृति ने इसे केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि इस पाताल की रक्षा करने के लिए बनाया है। ट्राइपॉड फिश समुद्र के उस कचरे और सलांध को साफ करने में मदद करती है जो अगर जमा हो जाए तो पूरे महासागर के पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ सकता है। वो एक खामोश रक्षक है जो अपनी मौत के बाद भी समुद्र को जीवन दे जाती है। जब इसकी हड्डियां रेत में मिल जाती हैं, तो वे कैल्शियम का एक ऐसा भंडार बन जाती हैं जो आने वाले हजारों सालों तक उस बंजर जमीन को पोषण देता रहता है। इसकी राख से ही वो कोरल और वे सूक्ष्म जीव पनपते हैं जो आगे चलकर गहरे समुद्र की खाद्य श्रृंखला को जीवित रखते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे भयानक पहलू वो है जिसे हम एबिसल विस्पर या पाताल की फुसफुसाहट कहते हैं। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि ट्राइपॉड फिश के वे लंबे सेंसरी पंख केवल शिकार ही नहीं पकड़ते, बल्कि वे पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों में होने वाली हलचल और समुद्र के भीतर आने वाले भूकंपों को भी बहुत पहले महसूस कर लेते हैं। जब कभी समुद्र के तल पर कोई बड़ी आपदा आने वाली होती है, तो ये मछलियां रहस्यमय तरीके से एक साथ तैरना शुरू कर देती हैं। उनका वो सामूहिक नृत्य इस बात का संकेत होता है कि पाताल जाग रहा है। उनकी वो खामोशी अचानक एक डर में बदल जाती है जिसे केवल वे ही समझ सकती हैं। इस अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाले जीव की कहानी हमें ये सिखाती है कि हम ब्रह्मांड के बारे में चाहे जितना जान लें, हमारी अपनी पृथ्वी के भीतर एक ऐसी दुनिया छिपी है जो हमारी कल्पना से परे और हमारे विज्ञान से कहीं ज्यादा पुरानी है। ट्राइपॉड फिश उस दुनिया की एक मूक गवाह है। वो हमें बताती है कि जीवन केवल सूर्य की रोशनी में ही नहीं पनपता, बल्कि वो उस अंधेरे में भी मजबूती से खड़ा रह सकता है
जहां मौत हर पल साए की तरह साथ चलती है। वो तिपाई पर खड़ी ये मछली असल में समय के उस किनारे पर खड़ी है जहां आदि और अंत का कोई भेद नहीं रह जाता। तो दोस्तों, ये थी ट्राइपॉड फिश की वो पूरी जीवन यात्रा जो जन्म की पहली किरण से शुरू होकर अंतहीन अंधेरे में विलीन हो गई। समुद्र की इन गहराइयों में अभी न जाने कितने ऐसे राक्षस और अजूबे छिपे हैं जिनके बारे में हमने कभी सुना तक नहीं। अगर आपको ट्राइपॉड फिश की ये विस्तार से बताई गई कहानी और इसकी चुनौतियों ने प्रभावित किया है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें प्रकृति के रहस्यों से प्यार है। जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस छोटे से समुदाय का हिस्सा बने ताकि हम मिलकर दुनिया के इन अनकहे रहस्यों को उजाला दे सकें। क्या आप तैयार हैं हमारे अगले सफर के लिए? अगली बार हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जहां पानी भी जम जाता है और जीव बिजली पैदा करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, समुद्र की गहराइयों का सम्मान करें और हमेशा याद रखें, अंधेरे में भी जीवन का अपना एक रास्ता होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले डरावने और रोमांचक एपिसोड में। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।